कथा कलिका मध्य गाई, तू जस संजीवन मुनि सुहाई। राम कथा कलिका मध्य गाई, सुजस संजीवनी मोर सुहाई। बोधि विश्राम सकल जन रंजन, काम कथा कलि कलुष विभंजन। बोधि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा धर्मी यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पे कर तू भी अमर हो जाएगा, कर तू भी अमर हो जाएगा, का कर तू भी अमर हो जाएगा। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय कुठारे, सादर सुन की राजकुमारी। राम कथा सुन कर करतारी, संकर देव दुलार निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा।
उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। यह कथा ऐसा पावन पवित्र संगम है जिसमें स्नान करने से तन नहीं मन भी धुल जाता है, मन भी साफ हो जाता है। यह पूज्य कथा कोई चाहे जितना कोशिश कर ले, जितना प्रयास कर ले, या पैसे से राजा बना रहे, या उसके पास बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े नेता परिता आते रहें, लेकिन इसका अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि यह पैसे या बड़े होने से ऐसा संगम है, इसमें स्नान आप नहीं कर पाओगे। राजा अभिलाष जो हो जाए नहीं कर पा सकते हैं, यह संभव ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके लिए एक कोमल और निर्मल स्वभाव चाहिए, जिसको बोलते हैं भक्त। कथा श्रवण करने के लिए आपको भक्त बन के आना पड़ता है। उनके पास अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास आज एक गाड़ी हो गई और वह सोचा कि कल हमें 200 गाड़ियां हो जाएगी, हम प्रभु की कथा कराएंगे। कुछ ही समय बीता, 200 नहीं 2000 गाड़ी हो गई, लेकिन वह कथा नहीं करा पाए। यह ऐसी अमृत संगम है जिसमें स्नान करने से हमारा कई कुल तरन तारण हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर हो, पाँव दे यही मार्ग सोई। कृपा नहीं, आपको इस संगम में स्नान करने के लिए अति हरि कृपा चाहिए। अगर आप कृपा पा गए तो उसके लिए लायक नहीं है। इसमें संगम करने के लिए आपको अति हरि कृपा पाने चाहिए। ये आप सभी का परम सौभाग्य है, जो आप सभी को ऐसा शुभ अवसर मिला। आप सभी के पूर्वज ने ऐसे पुण्य कर्म किए थे, जो आप लोग मीठे फल खा रहे हैं। इस मार्ग पे पांव रखने से, इस पावन पवित्र संगम के तट पे पांव रखने से, केवल पांव रखने से मात्र से ही आपका कई जन्मों तक तरन तारण हो सकता है। नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहते बैकुंठ को, हरि बैठे पाताल। नर सोचे नहीं होता है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, लेकिन जब तक उनकी कृपा, जब तक
उनकी ममतामयी आंचल आप सभी के ऊपर नहीं पड़ता, आप कभी नहीं कर सकते। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, आप इस संगम में कभी स्नान नहीं कर पाएंगे। बलि चाहती बैकुंठ को, हरि बैठे पाताल। वही प्रभु को चाहेंगे जो बुद्धिमान कौन है, जो प्रभु को राजा में अपनी रजा प्रजा मिला ले। वही कहने का तात्पर्य है कि राजा है तो यह न मत सोचे कि मैं राजा हूं। वह प्रजा के साथ भी बैठे, प्रजा के साथ भी देखे, प्रजा के साथ घुल मिल के रहे, तो ही असली राजा कहलाने के लायक होता है। क्योंकि उसको भी पता चलता है कि प्रजा किस कार्य से गुजरती है, कितनी कठिनाई से गुजरती है। जीवन में प्रसन्न रहने का एक बहुत बड़ा यह मूल मंत्र है। परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लीजिए। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और 4 व्हीलर गाड़ी है और कुछ ही दूर आपको चल के जाना है और बीच में देख रहे हो कि आपको बीच में कुछ कचरा है, कुछ गड्ढा है, गाड़ी नहीं जा रही है, तो कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति के अनुसार ढाल लीजिए। वहां पे आपकी परिस्थिति यह बोल रही है कि आप गाड़ी से उतरकर पैदल उस गड्ढे को क्रॉस कर जाइए, तब तो आपको सफलता मिलेगी। और नहीं तो अगर आप परिस्थिति के साथ नहीं ढले तो वही होता है जो आप चाहते नहीं। गाड़ी तो लेके गए लेकिन गड्ढे में फंस गए, गाड़ी भी गई और आप भी गए। इसलिए जैसी परिस्थिति आए उसमें आप अपने आप को ढाले। दुख का कारण यही होता है। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही बनता है कि परिस्थिति के विपरीत चलने लगते हैं। इसी के कारण हमें यह दुख भोगना पड़ता है। यह जो आप लोग इस संगम राम हनुमान कथा में स्नान करने के लिए बैठे हैं, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े लोग सोचते हैं लेकिन सोच के रह जाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बड़े बड़े विद्वान उसमें स्नान करते रहते हैं। और यह रामचरितमानस का निर्माण लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना 16वीं सदी में कर दिए थे। और यह रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास को लिखने में, या जो आप लोगों को बता रहा हूं, यह हर जगह नहीं मिलता है। जो प्रमुख इस रामचरितमानस के सेवक होते हैं उन्हीं के द्वारा यह कहीं कहीं बताया जाता है, आप लोगों को अवगत कराया जाता है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी जब इसको लिख रहे थे, रच रहे थे, तो इसमें टोटल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लग गए थे।
आज यह जो संगम लगा है, मालूम है कितने दिन पे लगा है? यह कुंभ नहीं, महाकुंभ है। 144 साल के बाद यह लगा है। जब हमारा 12 वर्ष होता है, तब भगवान का 1 वर्ष होता है। और कुंभ कितने वर्ष पे लगता है? 12 साल के बाद। और यह कितने साल के बाद लगा है? 144 साल के बाद। हमारा 12 वर्ष, प्रभु का 1 वर्ष। इस तरीके से वहां का कुंभ है और यहां का महाकुंभ है। 12 गुणे 12, 144। ये महाकुंभ है। उसी तरीके से तुलसीदास को यह रचना करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। और प्रभु की कृपा देखिए कि हम सभी कितने कृपा पात्र हैं। जब यह रचना हो रही थी तो उस समय दिन कौन था? रामनवमी दिन था और मंगलवार का दिन था। जिस समय यह गोस्वामी तुलसीदास, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास इसकी रचना लिखना चालू कर दिए किए थे, तो रामनवमी का दिन और मंगलवार दिन। कितना पावन पवित्र हम लोगों का सौभाग्य है कि उस चीज का हम श्रवण कर रहे हैं। और जब यह पूर्ण हुआ, जब गोस्वामी तुलसीदास लिखते हुए 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन पूर्ण हुए, तो लास्ट दिन, अंतिम, जिसको मंगलमय बोलते हैं, उस दिन जानते हो कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष था। और उस दिन एक आप लोगों को और विशेष रूप से बता रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य है जिसको शब्दों में विवेचना नहीं कर सकते इस चीज का। उस दिन, जिस दिन यह हमारा रामचरितमानस पूर्ण हुआ, तुलसीदास कृत, उस दिन राम विवाह था। बोलिए रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जब भी तुलसीदास यह जो रामचरितमानस लिख रहे थे ना, यह संस्कृत में लिखते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, अपना स्नान ध्यान करके और फिर से लिखने बैठ जाते थे हम सभी। और वह फिर जब रात्रि में शयन करके उठते थे और अपना नित्य कर्म करके जब वापस लिखने बैठते थे, तो देखिए कि जो लिखा हुआ है वह मिट चुका है। तो प्रभु ने फिर कोशिश किया, फिर लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन फिर जब सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ और नित्य कर्म करके निवृत्त हुए, और जब फिर प्रभु का गुणगान लिखने के लिए बैठे, तो क्या देख रहे हैं? फिर से मिट चुका है। ऐसे ही करते करते कितने दिन बीत गए? कितने दिन होते हैं हमारी जिंदगी में? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन होते हैं हमारे जिंदगी में। केवल 7 दिन होते हैं और बाकी दिन नहीं, केवल 7 होते हैं। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर वापस से यही रिपीट होते हैं। तो तुलसी जी को यह लिखते लिखते, जितनी बार लिखते उतनी बार यह मिट जाता था। और ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए? 7 दिन बीत गए। जब 7 दिन बीत गए, तुलसीदास मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करने लगे कि हे प्रभु,
यह क्या लीला है आपकी? मैं जितनी बार लिख रहा हूं उतनी बार यह मिटता जा रहा है। रात्रि में तुलसीदास सो गए और उसी समय प्रभु हमारे गुरुदेव नीलकंठ महाराज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ आए और गोस्वामी पूज्य श्री तुलसीदास को बोले कि हे भक्त, यह जो तू लिख रहा है यह संस्कृत में लिख रहा है, इसको सब नहीं पढ़ सकते कलयुग जब आएगा, इसको तू अपनी भाषा में लिख दो। क्या कर दो? अपनी भाषा में लिख दो। और तुलसीदास जब सुबह उठे, प्रभु भोलेनाथ को माता जी को प्रणाम करते हुए नित्य कर्म करके पुनः उठे और फिर से लिखने बैठ गए। तो कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? अवधी। कौन सा भाषा था? अवधी। अवधी क्यों लिखे? क्योंकि जो वह जहां पे रहते थे वहां पे अवधी लोग रहते थे। जरा हम विनती करेंगे कि अवधी भाषा में लिखते थे, इसके बाद उसको हिंदी में भी लिखे और तभी से यह जो तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस है यह तभी से प्रचलित हो गया। और आप लोगों को बता रहा हूं कि इस रामचरितमानस में कितने कांड है? लगभग सभी के यहां सुंदर कांड होते होंगे। तो ये जो आप लोग प्रभु का गुणगान करते हो इसमें कितने कांड है? कितने दिन बताया मैं? 7। तो कितने कांड है? 7। इसमें टोटल 7 कांड ही है। हर एक कांड तुलसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक एक दिन लिखते थे। और इसमें 7 कांड सभी को याद है? नहीं याद होगा। इसका आप लोगों का एक बहुत शॉर्ट फॉर्म चीज बता रहा हूं, जिसको याद कर लोगे तो 7 कांड याद हो जाएगा। सबसे पहले है बाल कांड। तो बाल कांड में इंग्लिश में पहला अक्षर क्या आएगा? बी। इसके बाद कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। इंग्लिश में अयोध्या का पहला अक्षर क्या आएगा? ए। आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए इस चीज को। इसके बाद तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड का ही इंग्लिश में कौन सा शब्द आएगा पहला? ए। इसके बाद कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड का पहला शब्द कौन सा आएगा? के। इसके बाद कौन कांड है जो सबके घर में आता है? कितने लोग जानते हैं जो सबके घरों में हर शनिवार मंगलवार को होता है? जरा हाथ उठा दीजिए। क्या नाम है उस कांड का? सुंदर कांड। एक बार ताली बजाई जाए। सुंदर कांड का पहला शब्द क्या है? एस। इसके बाद आता है लंका कांड। और लंका कांड का पहला इंग्लिश में शब्द कौन सा होगा? एल। और इसके बाद आता है उत्तर कांड। उत्तर कांड का इंग्लिश में शब्द क्या होगा? पहला यू। और टोटल मिला दिए क्या हुआ? बस्क लो। क्या हुआ? बस्क लो। BAAKSLU। बस्क लो। बस ये छोटा से याद कर लीजिए। आपको सुंदर श्री रामचरित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस 7 कांड याद हो गए।
वाल्मीकि रामायण से पहले, ये पहला रामायण नहीं है, इसके पहले भी रामायण की रचयिता हो चुकी है, इसके पहले भी कल चुके हैं। यह जो तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण को जब लिखे तो इसके पहले भी वाल्मीकि रामायण था। श्री वाल्मीकि जी रामायण को ग्रथित कर चुके, जो आप सभी लोग टीवी वगैरह सीरियल में देखे भी हो। तो इसके पहले इस तुलसीकृत रामचरितमानस के पहले ही वाल्मीकि रामायण था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के पहले, जबकि सोचिए, कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म हमारा प्रधान होते हैं। जो यह वाल्मीकि जी थे ना, जो आज हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी बन बैठे हैं, यह वाल्मीकि जी पहले अंगुलीमाल डाकू थे। अपने कर्म को बदले, अपने कर्म को बदल कर वह इस मुकाम पे पहुंच गए। वाल्मीकि रामायण जब लिखे वाल्मीकि जी, तो क्या सोचे कि हम तो सबसे पहले रामायण लिख चुका हूं, प्रभु का गुणगान कर चुका हूं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान उनके सामने ही मैं कर दिया हूं, तो हमसे पीछे, हमसे पहले कौन लिख सकता है। और वह रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर वह लेके चल दिए कहां? कैलाश। किसको देने के लिए? भोलेनाथ। क्यों जानते हो? क्योंकि प्रभु श्री राम के आराध्य कौन है? भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के आराध्य कौन है? प्रभु श्री राम। जब वाल्मीकि जी रामायण को ग्रथित किए, लिखे, तो बहुत प्रसन्न होके वह लेके चल दिए कहां? कैलाश पर्वत पे। और जब वहां पे गए तो वहां पे सोचे कि जब हम प्रभु को यह, जब हम रामचरितमानस देंगे, जब यह रामायण देंगे, तो प्रभु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जब वहां पे कैलाश पे पहुंचे तो वहां पे देख रहे हैं कि पहले से ही उस कैलाश पर्वत पर एक पत्थर पे कुछ लिखा पड़ा है। वह बड़े संकोच में पड़े। हम सभी के बीच में हमारे परम आदरणीय सभी के चाहते बहन श्री स्वाति व बबीता जी आ गई हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, और साथ में इस व्यासपीठ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब वाल्मीकि जी कैलाश पे उस रामायण को लेके पहुंचे तो वहां पे देख रहे हैं कि पहले से उस कैलाश पर्वत पे कुछ लिख के पड़ा हुआ है। वाल्मीकि जी बड़े चंभित हुए, हे प्रभु भोलेनाथ, ये कौन सी लीला, ये क्या है? और जब वह नजदीक गए और पढ़े तो देख रहे हैं कि पहले से ही वहां पे राम गुणगान लिखा पड़ा है। वाल्मीकि जी बड़े सोच में पड़े, और उसी समय वहां पे कौन उपस्थित हुए? अरे मंगल को जन में मंगल ही करते मंगलमय भगवान, जय हनुमान
जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान जी प्रकट हो गए। वाल्मीकि जी पूछे कि हे बजरंगबली यह क्या है? श्री हनुमंत लाल जी बोले कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, यह हम प्रभु का गुणगान लिखे हैं। वाल्मीकि जी ऐसी शब्द सुनते ही मन उनका भर आया, दुखी हो गए। मन ही मन में अपने आप को कोसने लगे कि प्रभु हम आपका भक्त हैं और मेरे मन में ऐसी आपने कैसे भर दिया कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा कि प्रभु का गुणगान मैं सबसे पहले लिख दिया हूं। अपने मन ही मन में वाल्मीकि जी बहुत अपने आप को कोस रहे हैं। हनुमान जी जब ऐसी दशा देखे तो बोले हे पूज्य श्री मुनिवर, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यह जो देख रहे हैं और आप वहीं लेके भी आए हैं, तो आप इस पे चिंता न करें। आपने पहले लिखा है और आप ही पहले रहेंगे। वाल्मीकि जी बोले क्या? अरे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हुए लाखों विद्वान हुए लाखों, हित भी हुए लाखों विद्वान हुए लाखों, रावण जैसा कोई रावण जैसा कोई विद्वान कहाँ होगा, रावण जैसा कोई विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं
होंगे, भगवान कहाँ होंगे। भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त न होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। जो तप भी करते हैं, वरदान भी पाते हैं। जो तप भी करते हैं, वरदान भी पाते हैं। भस्मासुर के जैसा, भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा। असुर जैसा वरदान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा।
को और दान भी होते हैं। कन्यादान जैसा कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मेहमान भी आते हैं मेहमानी होती है, मेहमान भी आते हैं मेहमानी होती है। मेहमान कहाँ होगा पर सुदामा भाषा मेहमान कहाँ होगा, जब नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हम सभी के बीच में समाजसेवी श्री विक्की उपाध्याय, साथ में उनके प्रिय मित्र वर्मा जी भी आए हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जब वाल्मीकि जी ऐसे देखे और हनुमान जी देखे कि वाल्मीकि जी के जब हनुमान जी देखे कि वाल्मीकि जी के मन में कष्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए हनुमान जी भक्त वत्सल्य है। हनुमान जी के शरण में जो जाता है कभी वह गलत कर नहीं सकता, और जो करता है कभी वह उनके शरण में जा नहीं सकता। हनुमान जी मन ही मन में प्रभु को प्रणाम किए कि हे प्रभु, यह जो कुछ हमने गुणगान आपका किया है, हम चाहते हैं ऐसे दिन ब दिन लोग गुणगान करते चले जाए। हनुमान जी ने गोस्वामी श्री वाल्मीकि जी को बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के विनती करते हुए हनुमान जी से बोले, हे भक्त वत्सल हनुमान जी, ऐसा कोई नहीं है। हनुमान जी ने बोला, हे वाल्मीकि जी, प्रभु कभी किसी का मेहनत और भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। आपने फर्स्ट लिखे हैं, आप ही पहला रहोगे। वाल्मीकि जी कहे कैसे? बोले आइए मैं आपको दिखाता हूं। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को दाहिने कंधे पे बैठाया और बाएं कंधे पे जो शिला थी जिस पे हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान किए थे उसको रख लिए और लेके चल दिए। कहाँ आए? समुद्र के पास। हेलो, बोले हे वाल्मीकि जी, आपके ही सामने देखो, आपको मैं प्रथम बनाता हूं। हनुमान जी ने जो वह प्रभु का गुणगान रामचरितमानस शिला पे लिखे थे उसको समुद्र जी को सौंप दिए और हनुमान जी वहां से वाल्मीकि जी को प्रणाम करके, समुद्र देव को प्रणाम करके चल दिए। कहा जाता है कि कालिदास जी एक बार समुद्र में कोई ऐसा शिला मिला था जिस पे
श्री रामचरितमानस लिखा हुआ है। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी द्वारा ही जो दिया गया था समुद्र जी को वही है। खैर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक तुच्छ हूं। हनुमान जी ऐसा करके वाल्मीकि जी को प्रथम रामायण रचयिता बना दिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त है इसकी जान, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल, श्याम के प्यार में पागल हुई दीवानी श्याम। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इस प्रकार से वाल्मीकि जी को हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभुवर, आज इस व्यासपीठ से आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए अथाग परिश्रम और मेहनत लगन के साथ साथ लोगों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य चाहिए। यहां पहुंचना कोई आसान बात नहीं होता है। जो यहां पहुंच गया वो धन्य हो जाता है, और धन्य हो जाते हैं ऐसे लोग जिनके बलबूते और जिनके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं। आज यह दो वीरांगनाएं जो खड़ी है ना, स्टार्ट से ही हमें सपोर्ट किए। और बहुत लोगों को यह होता है कि अगर कोई उनको डांट दे या कोई मार दे तो कितने लोग को तकलीफ हो जाती है।
तकलीफ सबकी होती है, लेकिन देखने का तरीका दो होता है। एक कोई अच्छाई से देखता है और एक कोई बुराई से देखता है। देखते दोनों हैं, लेकिन तरीका अलग हो जाता है। उसी प्रकार से यह संस्कृति शक्ति महिला मंडल के अध्यक्ष श्री स्वाति उपाध्याय जी, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः स्वागत करें। और साथ में उपाध्यक्ष श्री बबीता शुक्ला जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। यह इनकी सपोर्ट से ही हर कार्य संभव होता है और जीवन में किसी न किसी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है और हाथ के साथ साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है। साथ में गांव से हमारे माता पिताजी भी आए हैं, उनके चरणों में बंधन है कि इन्होंने अपने खून से तो सींचा ही, लेकिन इस लायक बनाए कि मैं प्रभु के चरणों का धूल बन सकूं। तो उनके चरणों में बारहमाह प्रणाम है। जब वाल्मीकि जी वहां से जाने लगे तो हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, राम जी का गुणगान अगर कोई करेगा तो उसमें आपका अंश अवश्य ही होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से ही वह लिया जाएगा। इसलिए रामायण जो रामचरितमानस है यह कई भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन हर चीज वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है कि मैं यह कथा कह रहा हूं तो मैं सब कुछ सब सुखों से भरपूर हूं। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मैं यहां पे बैठ गया हूं तो मैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सुखी हूं। कभी कभी उतार चढ़ाव के साथ साथ दुख भी आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दुख तब नहीं आएगा जब तुलसीदास जी लिखे हैं, नील सरोर हुई श्याम तरुण अरुण्य वारिज नयन करऊं सो मम उर्धान सदा चीर सागरी शयन। जो नील के समान श्याम वर्ण है ना, जो हम श्याम बोलते हैं, कितना मधुर आवाज आता है, श्याम। यह नील कमल होता है ना, कमल आप लोग देखते हो तो कितना सुंदर लगता है। कमल का पुष्प सभी को पसंद आता है। तो ये जो प्रभु है ना, हमारे प्रभु हैं, इनका जो श्याम सरोवर है और उनका जो नेत्र है, नेत्र नीला नीला है। ये कमल के समान नीले दिख रहे हैं और नीला जो नेत्र होता है वह सोचो कितना सुंदर और कितना स्वभाव दिखता होगा, कितना मनवाहक होता होगा।